बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और घरों में होंगे। और आज जो आप देख रहे हैं मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बहुत ही इजी और सिंपल है और जल्द ही बनने वाली ये रेसिपी है। लाल चटनी जो समोसों के साथ मिलती है, खट्टी मीठी, बहुत ही मज़ेदार, घर में हम इजी से बना सकते हैं। हमारे यहाँ इधर दुबई में चटनी मिलना खट्टी मीठी लाल रंग की समोसों की तरह मुश्किल होती है, तो मैंने घर में बनाई तो बहुत ही मज़ेदार और इजी इसका बनाने का तरीका है। तो आइए इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले कि हम बनाने की तरफ आएँ, आप ये रेसिपी एंड तक देखिए ताकि आपको स्टेप मिस ना हो और ये चटनी बहुत मज़े की बन सके। यहाँ पे 2 कप मैंने पानी इस्तेमाल किया है और 1 कप शुगर इसमें ऐड की है, मीडियम हीट है। 1 टेबलस्पून इमली मैंने ली है और इमली यहाँ पे गुठलियों के बगैर है। अगर आपके पास गुठलियों वाली है तो गुठली निकाल लें और इसको हमने अच्छे से कोई 15 मिनट्स के लिए पकाना है मीडियम हीट पे। और पकाने के बाद जब अच्छे से जो इमली है वो सॉफ्ट हो जाएगी और जो शुगर है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इंस्टाग्राम में भी मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। तो ये 15 मिनट्स मैंने इसको पकाया है खूब पानी में। और उसके बाद हमने इसको सीप की मदद से यानी कि छन्नी की मदद से जो पल्प है इसका सारा सेपरेट कर लेना है और पानी इसका जो होगा वो लैदा हो जाएगा। और आधा कप यहाँ पे पानी और एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब दोबारा से मैं उसी सॉस पैन में इसको मीडियम हीट पर पकने के लिए रख दूँगी। और अब हम स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक यहाँ से जायका और 1/4 टीस्पून काला नमक वो ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है। काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। उसको डालने के बाद हमने कोई 2 मिनट्स के लिए इसको पकाना है। पकाने के बाद हमने चुटकी भर जो लाल रंग है वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमने यहाँ पे डालना है 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून पानी में इसको मिक्स कर यहाँ पे ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। इस क्वांटिटी के लिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो बिल्कुल सही इसकी मिकदार है। इसको अब हम पकाएंगे कोई 5 मिनट्स के लिए इसको पकाएंगे। पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका आपको टेक्सचर अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है क्योंकि ये गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडा होएगा ये गाढ़ा हो जाएगा जितना हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। और चिली फ्लेक्स अगर आपको ऊपर नज़र आए यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च के जो दाने से हैं तो आप छन्नी की मदद से इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इजी है, आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपकी अच्छी बनेगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।